जय हिंद दोस्तों, आज आपका स्वागत है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। हमारा मोटो है कॉन्सेप्ट क्लियर लाइक क्रिस्टल सॉलिड लाइक रॉक। मतलब हम आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर और इतने सॉलिड बना देंगे कि आप आसानी से कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओ। मैं आप सबका दोस्त रोहित कुमार। आज का टॉपिक है हमारा क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए, ये क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 है। होप आपने लेक्चर नंबर 1 अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है, देखो पहला आता है मेडिटेरियन। ठीक है, अब जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है उसका नाम आता है मेडिटेरियन सी से। ठीक है, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी के आसपास पाया जाता है। अब देखो, जो मेडिटेरियन क्लाइमेट में जो इसकी स्पेशलिटी वो ये है कि यहाँ पे जो विंटर होते हैं वो होते हैं वेट। ठीक है, जो इसकी लगभग जितनी भी रेन होनी होती है वो कब हो जाती है, विंटर में होती है। ठीक है, और जो समर होते हैं वो होते हैं ड्राई। ठीक है, लॉन्ग समर होता है जो रहता है ड्राई। ठीक है, जिससे जो आपके सिट्रस फूड है या जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनको लंबा टाइम मिलता है पकने के लिए। ठीक है, राइप होने के लिए। ठीक है, फिर सुन लिए, जो इनके विंटर्स होते हैं वो वेट होते हैं, जो समर्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ लिखा है कि जो इसकी मोस्ट ऑफ द रेन है वो जो इसकी मोस्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो विंटर्स में आ जाती है, और फिर इसकी लॉन्ग ड्राई समर होता है। ठीक है, जिससे यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं उनको खूब टाइम मिलता है अच्छे से राइप होने के लिए। ठीक है, मेडिटेरियन जो आपके क्लाइमेट है वो जाने भी जाते हैं किसके लिए, सिट्रस फूड के लिए और आपके ग्रेप्स के लिए, वाइन के लिए। ठीक है, मेडिटेरियन जो लैंड्स हैं उनको आप वर्ल्ड ऑर्किड लैंड भी कहते हो, वर्ल्ड ऑर्किड लैंड भी कहते हैं। ठीक, समझ गए। जो कॉज है इस क्लाइमेट का वो होता है शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स। क्या, शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स। ठीक है, चलिए, अब देख लीजिए कहाँ का क्लाइमेट है। अमेरिका में आपका कैलिफोर्निया की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे यूरोप में ये पूरा नीचे आपका इटली वाला एरिया है ना, आपका फ्रांस वाला एरिया ये पूरा। ठीक है, चलिए, नीचे आपका साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपका कहाँ पे, पर्थ और एडिलेड में। ठीक है, यहाँ आपको क्या मिलता है, आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट, और यहाँ पे आपका इजराइल में। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे जैसा भी हमने बताया था कि जो समर्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, और जितनी बारिश होनी होती है वो किस में जाती है, आपकी विंटर में। ठीक है, जो मेडिटेरियन लैंड में जो ट्रीज़ होते हैं वो इतने लंबे नहीं होते। ठीक है, इतने लंबे नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज़ होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन उनके जो लीफ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रॉड। ठीक है, और वो शेडलेस होते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखो यहाँ पे आपको ना एवरग्रीन श्रब्स पाए जाते हैं। ठीक है, श्रब्स और बुशेस पाई जाती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, उनके अलग अलग नाम है। जैसे मैक्वीज कहते हैं आप मेडिटेरियन लैंड में या यूरोप वाले एरिया में, चैपरोल कहते हो इन्हीं झाड़ियों को, बुशेस को, कैलिफोर्निया में, मेट्रोल आपके चिली में, फिनबॉस आपके साउथ अफ्रीका में, मैली एंड कोंगन आपके ऑस्ट्रेलिया रीजन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, फिर आपका स्टेपेड क्लाइमेट। ठीक है, स्टेपे वर्ड यूज करते हैं हम किसके लिए, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के लिए। किसके लिए, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, स्टेपे वर्ड कौन सा है, रशियन वर्ड है आपका किसके लिए, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के लिए। ठीक है, अब जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थी ना, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थी वो लंबी होती हैं, जो ट्रॉपिकल ग्रासेस होती हैं वो लंबी होती हैं, लेकिन जो टेम्परेट ग्रास होती है उतनी लंबी नहीं होती। ठीक है, लेकिन ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। क्या, मोर न्यूट्रिशियस। ठीक है, चलिए, अब देखिए, ये अलग अलग नाम से अलग अलग जगह अलग अलग एक्शन अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से जाती है। जैसे यूरेशिया टाइप में, यूरेशिया में पूरे स्टेपे कहते हैं। हंगरी में आप इसे क्या कहते हो, पुस्ता कहते हो। अर्जेंटीना वाले रीजन में आप इसे पैम्पास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम कहते हैं डाउन्स। अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रेरीज, और साउथ अफ्रीका में वेल। ठीक है, प्रेरीज को हम लोग आपका ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या, ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड, या आप स्टेपे को ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इस एरिया में वर्ल्ड की ज़्यादातर जो वीट कल्टीवेशन इसी एरिया में होती है। ठीक है, चलिए, फिर आता है हमारा चाइना टाइप क्लाइमेट। ठीक है, चाइना टाइप क्लाइमेट आपके 3 टाइप में डिवाइड होता है। चाइना टाइप एक्शन, चाइना टाइप क्लाइमेट को हम लोग चाइना टाइप, गल्फ टाइप और नेटर टाइप भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो चाइना टाइप है ना, आपके ईस्टर्न मार्जिन में
सबसे लग्जरियंट वेजिटेशन होती है, ठीक है, सबसे लग्जरियंट वेजिटेशन होती है कहाँ पे, चाइना टाइप क्लाइमेट में, ठीक है। रिसीव, ठीक, सबसे ज़्यादा बारिश भी इसी, या सबसे ज़्यादा रेनफॉल प्रेसिपिटेशन भी इसी एरिया में रिसीव होती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, क्रॉप्स में आपके ज़्यादातर यहाँ पे कॉटन, ठीक है, मेज़, ये वाले ज़्यादा उगते हैं इस रीजन में, ठीक है। चलिए एरिया देखिए, ये आपका मियामी, अमेरिका में मियामी वाला रीजन हो गया है ना, यहाँ पे ये पैम्परो वाला रीजन हो गया आपके साउदर्न ब्राज़ील में, फिर चाइना में ये आपका साउथ ईस्ट वाला चाइना हो गया, ठीक है। और आपके ऑस्ट्रेलिया में एकदम आपके ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। चलिए फिर आता है हमारा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, जिसे हम कूल टेम्परेचर में आता है कहाँ पे, वेस्टर्न मार्जिन में, ठीक है। अब देखो जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है मेनली ठंडा ही रहता है, ठीक है, ठीक है। अगर कभी कभी मतलब अगर समर में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जाता, नॉर्मल जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ जो वेजिटेशन है मेनली यहाँ ट्रीज मिलते हैं कैसे, डेसिडियस टाइप के, कैसे ट्री मिलते हैं, डेसिडियस टाइप के, जो कोल्ड सीजन में अपने लीव्स हैं वो शेड कर देते हैं, ठीक है। चलो जो फेमस हार्डवुड्स हैं यहाँ पे, और देखो जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं वो हार्डवुड होते हैं, ठीक है, वो किससे जाने जाते हैं, हार्डवुड्स के लिए। जो ट्रॉपिकल है वो भी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते थे वो भी हार्डवुड के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। चलो तो ये फेमस स्पीसीज है यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट की, वो है आपके ओक्स, एम्स, बर्च, नीच, पोपोल, पॉपुलर, हॉर्नबी, ठीक है। और ये मोस्ट नॉर्थ वेस्ट पूरा ज़्यादातर ये कवर करता है, मतलब आपका ब्रिटिश वाला रीजन हो गया, फिर आपका डेनमार्क वाला रीजन हो गया है ना, आपके नीदरलैंड वाला रीजन हो गया, स्कॉटलैंड वाला रीजन हो गया, ये वाला पूरा रीजन, ठीक है। चलिए फिर आता है लास्ट में आपका साइबेरियन क्लाइमेट, जिसे हम टाइगा क्लाइमेट भी कहते हैं, ठीक है। टाइगा क्या है, रशियन वर्ड है, किसके लिए यूज होता है, कॉनिफेरस ट्रीज के लिए, किसके लिए, कॉनिफेरस ट्रीज के लिए, ठीक है। ऐसे जो ट्रीज होते हैं आपने देखे होंगे, क्रिसमस ट्री जैसे, है ना, इन ट्रीज को कहते हैं कॉनिफेरस ट्री। ये इसलिए ऐसे होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्नो होती है, ठीक है, तो इस शेप की वजह से ये स्नो इन पे जमा नहीं होती, ठीक है, स्लाइड कर जाती है नीचे, समझ गए। चलो जो आपका साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है मेनली हम देखते हैं आपके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, इसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि देखो एक तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड नहीं है इतनी, है ना। देखो एक पहली बात सुनो कि जो ये टाइगा है ना, ये टुंड्रा से पहले होता है, ठीक है। टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हो आप आर्टिक में, जो आर्टिक मिलते हैं, ठीक है, जो आर्टिक में मिलता है उसे हम कहते हैं टुंड्रा वाले। इससे जो पहले होता है वो होता है टाइगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, नीचे आपका अंटार्कटिका है, फिर स्पेस है, फिर यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके बीच में आपके कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं है, ये लैंड मास ही नहीं है, ठीक है। अगर होता तो वहाँ पे होता, ठीक है, समझ गए। चलो और यूरोप में मेनली कहाँ पर आपका नॉर्थर्न मोस्ट यूरोप, ठीक है, स्वीडन में, फिनलैंड में, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट यूरोप में आपका पूरा रशिया आ जाता है, ठीक है, फिर आपका सोलन पार्ट, आपका स्वीडन वाला पार्ट, फिनलैंड वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो कॉनिफेरस अभी बताया, जो रशियन वर्ड है किसके लिए, सॉरी टाइगा क्या है, रशियन वर्ड है किसके लिए, कॉनिफेरस ट्री के लिए, ठीक है। रशिया में ही ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, कॉनिफेरस ट्री की। चलिए अब देखो यहाँ पे, देखो अब देख पा रहे होगे कि पूरे रशिया में फैले हुए हैं, ठीक है। और देखो ये जो कॉनिफेरस ट्रीज है ना, वो फेमस आपके सॉफ्ट वुड के लिए, किसके लिए, सॉफ्ट वुड। अभी तक हम हार्ड वुड देख रहे थे, ये किस लिए फेमस है, सॉफ्ट वुड के लिए। सॉफ्ट वुड हम यूज़ करते हैं आपके केमिकल्स में, है ना, फर्नीचर्स में यूज़ होती है, आपके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, मैच बॉक्स में यूज़ होती है, ठीक है। तो सॉफ्ट वुड के अपने अलग यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में आपको देखो ये पूरा कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे, ठीक है। चलिए अब देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सॉफ्ट वुड के प्रोड्यूसर्स है वो कौन कौन से हैं, रशिया, यूएसए, कनाडा और फेनेस कैनेडियन कंट्री। देखो इसमें कौन कौन सी आती है, फिनलैंड आती है इसमें, स्वीडन आती है इसमें, और नॉर्वे, ठीक है।
तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवुड प्रोड्यूसर है वो सबसे पहले कौन सा है? रशिया है, फिर यूएसए, फिर कनाडा है, फिर आपका फेनस कैनेडिया कंट्रीज़ है। फेनस कैनेडिया कंट्री में आती है आपकी फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, चलिए। जब बात होती है वुड पल्प की तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आपका यूएसए है। जब बात होती है आपकी न्यूज़ प्रिंट की तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आपका कनाडा है। ठीक है, 4 मेजर आपके इसकी स्पीसीज़ है। ठीक है, इस कॉनिफरस ट्रीज की 4 मेजर स्पीसीज होती हैं, फर, पाइन, स्प्रूसेस एंड लार्च। ठीक है, फर, पाइन, स्प्रूसेस, लार्च। ठीक है, और यहाँ पे कोई एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू लीव्स नहीं होता। ठीक है, डेसिडियस ट्रीज जैसे हर बार ठंड में अपने ट्रीज अपने लीव्स गिरा देते हैं प्रेसिपिटेशन या है ना रोकने के लिए प्रेसिपिटेशन, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वही सेम लीफ होता है, वो 5 या 6 साल तक चल जाता है। ठीक है, चलो फिर लास्ट में आता है आपका लॉरेशियन क्लाइमेट। लॉरेशियन क्लाइमेट आपका ब्रिटिश क्लाइमेट और आपका ये टाइगा वाले क्लाइमेट के बीच में आता है। टाइगा क्लाइमेट और आपका ब्रिटिश क्लाइमेट, इनके बीच में पड़ता है आपका क्या? लॉरेशियन क्लाइमेट। ठीक है, चलो अब देखो कहाँ कहाँ मिलता है। ये मेनली आपका ईस्टर्न कनाडा में, न्यू फाउंडलैंड के आसपास, फिर नॉर्थ ईस्ट यूएसए में। ठीक है, जो आपका कनाडा के बॉर्डर पे हो गया। फिर आपका कहाँ पे? साइबेरिया में, चाइना, नॉर्थ चाइना में, मंचूरिया वाले रीजन में, कोरिया में और नॉर्दर्न जापान में हमें कौन सा मिलता है? आपका लॉरेशियन क्लाइमेट। समझ गए? यहाँ पे जो मेनली क्लाइमेट ये कोल्ड ही होता है। ठीक है, ड्राई विंटर्स और वार्म वेट समर्स। ठीक है, और ये पूरी साल यहाँ पे बारिश होती रहती है लगभग। ठीक है, कोई आपका डेफिनेट पीरियड नहीं है कि इसी महीने में या इसी सीज़न में बारिश होनी है, लगभग पूरी साल बारिश होती रहती है। चलो अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये रहा आपका न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट यूएसए वाला रीजन भी आ गया है ना। ये आपका मंचूरिया वाला रीजन हो गया, आपका जापान वाला नॉर्दर्न जापान वाला रीजन हो गया, राइट। चलो अब लास्ट में आता है आपका टुंड्रा क्लाइमेट। ठीक है, टुंड्रा क्लाइमेट को हम पोलर क्लाइमेट भी कहते हैं। ये कहाँ पर आता है? ये पाया जाता है आपका अंटार्कटिक्स में, है ना, या आपके आर्टिक्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मीन टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, मतलब लगभग टेम्परेचर नेगेटिव में ही रहता है। ठीक है, जब जिस दिन बहुत आपकी धूप भी खिलती है तो उस दिन भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता। कभी भी टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता ही नहीं है, कितनी भी आपकी धूप के लिए हो। ठीक है, और वैसे भी जो धूप होती है वहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना। हमने पढ़ा था कि जो सनरेज है वो टिल्टेड आती हैं, क्योंकि ऊपर है ये, है ना, जो आपका एंटार्क्टिका और आर्टिक, यहाँ पे जो सनरेज है वो टिल्टेड फॉर्म में आती हैं, तो बहुत इतनी हार्श नहीं होती वो। ठीक है, और जिससे उनका टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। समझ गए? यहाँ पे हमें ऐसे कोई ट्रीज नहीं मिलते, लेकिन हमें आपके एल्गीज मिलती हैं, लाइक मॉसेस, लिचन्स हो गया, है ना, सेजेस हो गया, रेंडियर मॉस मिलती है, जो ग्रास है जो यूज़ करते हैं आपके रेंडियर। ठीक है, ये हर्बीवोरस एक एनिमल पाया जाता है रेंडियर, जो खाता है क्या? रेंडियर मॉस ग्रास को। ठीक है, वो उसके लिए अवेलेबल होती है। समझ गए? चलो अब देखो, जो टुंड्रा क्लाइमेट में ना आपकी कुछ ट्राइब्स पाई जाती हैं जो बहुत काफ़ी फेमस ट्राइब्स हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कौन कौन सी। लैप्स कहाँ पे? नॉर्दर्न फिनलैंड में और स्कैंडिनेविया कंट्री में। ठीक है, स्कैंडिनेविया कंट्री में आती हैं आपकी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, आइसलैंड, आपके ग्रीनलैंड, ठीक है, और आपके फैरो आइसलैंड में, और आपका डेनमार्क। इस सारे रीजन को कहते हो आप स्कैंडिनेविया रीजन। ठीक है, आपके फिर सामोइड्स पाए जाते हैं आपके साइबेरिया में, याकुट्स पाए जाते हैं आपके साइबेरिया में, कोरियुक्स और चुक्ची पाए जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट एशिया में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एशिया का है, ये भी रशिया के साइड ही है। ठीक है, मतलब जो पूरा आपका रशिया का अगर ऐसे सपोज कर लो तो ये पूरा रशिया सपोज कर रहे हो तो एकदम यहाँ पे है ना, यहाँ बेरिंग सी के आसपास। ठीक है, यहाँ लिख लो नियर बेरिंग सी और चुक्ची सी। ठीक है, चुक्ची सी और बेरिंग सी के आसपास पाए जाते हैं। समझ गए? चलो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप आपको अच्छे समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रोहित कुमार साइनिंग ऑफ।